हेलो एवरीवन, होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत सिंपल सी वीकली स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ एंड उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे 4 टाइम्स तक का लेवरेज ले सकते हैं एंड उससे फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी जैसे आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हो, मैंने धन का प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक इसमें लॉगिन नहीं किया है तो आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। अब इस पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के रूल बताऊंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको लेवरेज का प्रोसेस बताऊंगा। सो कम्प्लीटली एकदम फुल पैक्ड वीडियो रहने वाली है। आराम से एकदम तसल्ली से वीडियो देखिए। आई एम श्योर वीडियो के एंड तक आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कोई स्टॉक को सिलेक्ट करके बताता हूँ। ठीक है गाइस, अभी जो भी मैं स्टॉक को सिलेक्ट कर रहा हूँ ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए स्टॉक ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स लेता हूँ। तो इसको मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऐप में ओपन करा हुआ है। ट्रेडिंग व्यू का जो ऐप है वो भी ये हमारा धन के अंदर आता है, तो जो उसका चार्ट खुलता है वो ट्रेडिंग व्यू में खुलता है। ठीक है, इसमें आपको मैं आप बता देता हूँ, आपको इसमें दो चीज़ें दिखेंगी, एक इसमें ऑरेंज लाइन दिखेंगी, एक इसमें ब्लैक डॉटेड लाइन दिखेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में समझा देता हूँ। ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है ये डेली सीपीआर है जो यहाँ पे मैंने प्लेस किया हुआ है, प्लस उसके साथ जो ऑरेंज लाइन है ये पिवट लेवल्स हैं जो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2 बताता है। जो ये पिवट पॉइंट का जो मैंने जो लगाया इसका मतलब बहुत सिंपल है, जिसका मतलब होता है प्रीवियसली डे क्लोज, प्रीवियसली डे हाई एंड प्रीवियसली डे लो, ये उनका एवरेज लेता है एंड ये लेवल फिर आपके अगले दिन के लिए बनाता है, विच इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर नॉट अ लैगिंग इंडिकेटर। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट प्राइस होने से पहले ही आपको ये बता देगा कि भाई किस लेवल पे सपोर्ट है एंड किस लेवल पे रेजिस्टेंस है, विच इज़ प्रीटी गुड थिंग। अब आपको ये चार्ट पे कैसे डिप्लॉय करना है, बस आपको यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको पीवट्स मेंशन कर देना है। तो जैसे ही आप पीवट पे मेंशन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड दिखेगा, एक आपको ये सिलेक्ट करना है, एंड सीपीआर विद पीवट लेवल डेली एक आपको ये सिलेक्ट करना है। जब आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग में जाके यहाँ पे पीवट को सिलेक्ट करना है और R1 S1 R1 और S2 R2 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो दूसरा सीपीआर डेली लेवल है उस पर की सेटिंग पे जाके आपको डेली सेंट्रल पीवट, डेली बॉटम पीवट, डेली टॉप पीवट और इनको ब्लैक में आपको इनको सेलेक्ट कर देना है, जिस जो कि आपको डिफरेंट दिखेगा कि ये हमारे पीवट्स हैं डेली के, और जो दूसरे हमारे वो हमारे दिखेगा पीवट का वो हमारे सॉरी ये हमारे जो ब्लैक ब्लैक वाले वो हमारा सीपीआर होगा और जो ऑरेंज है वो हमारा पीवट्स लेवल होंगे। ठीक है, जब आप ये सेलेक्ट कर दोगे तो आपका चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब सिंपल सी स्ट्रेटजी ये है कि मंडे को आपको आना है। ये वीकली स्ट्रेटजी होने वाली है, इसके लिए स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी आप बोल सकते हो। सो मंडे को आपको सबसे पहले आना है एंड आपको सीपीआर देखना है किस लेवल पे चल रहा है एंड क्या पहले घंटे की कैंडल उसके ऊपर बनी है या उसके नीचे बनी है। तो अब ये जो आप देख सकते हो पहली जो कैंडल बनी है ये देखिए मंडे है, जो पहली कैंडल बनी है 1 घंटे की, ये देखो मैंने 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे सेट करा हुआ है, ये हमारी पीवट के ऊपर बनी है। इट मीन्स कि जो हमारा 1 घंटे जैसे ही हमारा 1 घंटे का जो कैंडल क्लोज होगा तो 10:15 पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये पीवट पीवट के जस्ट हमारे सीपीआर के जस्ट ये ऊपर क्लोज हुई है। तो जैसे ही हमें दिखेगा तो हमें सबसे पहले यहाँ से अपना 10:16 पे हमें अपनी ट्रेड को डिप्लॉय कर देना है एंड हमें इसको पूरे हफ्ते के लिए छोड़ देना है। तो एंड जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो अभी जो हमारा टारगेट होगा वो फ्राइडे तक का 3:15 या 3:30 तक का आप ले सकते हो। उसके पहले आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको जो एस एल लगाना है वो आपको अपने एस एल जो लगाना है सीपीआर के जस्ट नीचे लगाना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डिप्लॉय करके दिखाता हूँ तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और आपने अपना एस एल लगाया इस सीपीआर के नीचे जस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो 624 पे आपने बाय करा और उसको आपने तब तक रखना है फ्राइडे तक। तो आप नीचे देख रहे हो यहाँ पे टाइम आ रहा होगा, तो अब ये थर्सडे है तो मैं इसको और आगे करूँगा। फ्राइडे फ्राइडे आ गया, फ्राइडे 3:15 तक। ठीक है, यहाँ तक आपको यहाँ पे रखना है। तो अगर आप देखो अगर आप यहाँ पे अपनी ट्रेड लेते और आपका एसएल भी नहीं लगा सीपीआर के नीचे, जब इसका मतलब ये है कि टाटा मोटर्स बुलिश है पूरे हफ्ते के लिए एंड इसको हम पूरे हफ्ते के लिए होल्ड करेंगे। तो देखिए अगर फ्राइडे तक अगर आप इसको होल्ड करते तो इसने हाई कितना बताया था, 672 का हाई बनाया था। कहाँ पे आपने बाय करा था, 624 में। एंड आपने अगर आपको
रखना होता तो आपको 672 तक का आपको यहाँ पे सीधा सीधा टारगेट मिल गया, विच इज़ प्रीटी गुड थिंग। एंड इसमें आपको कितना मिल रहा होगा रिटर्न वो भी हम देख लेते हैं। 7.63 मतलब ऑलमोस्ट 7% के आसपास का आपका रिटर्न बन गया पूरे हफ्ते का। अगर फिर भी अगर आपको 7% लेना तो आप इसको 5% के हिसाब से भी अपना वीकली का एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो। अगर आप इसको 5% भी लेते हो तो वो फिर भी आपका काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है ऑन अ वीकली बेसिस। ठीक है, अगर आप 5% भी लेते हो तो 5% आपका होता है 656 रुपये में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको 30 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट थिंग जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो लेवरेज लेना बताने वाला हूँ। ठीक है, कि आप लेवरेज लेके अपनी क्वांटिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको बाय करता तो आपको ये कितने का पड़ता। वापस मैं यहाँ पे आऊँगा, टाटा मोटर्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा बाय पे। एंड अगर सपोज करो मुझे टाटा मोटर्स की 100 क्वांटिटीज़ लेनी है। ठीक है, 100 क्वांटिटीज़ मैंने कितने पे देखा था, 624 रुपये में, 624 रुपये में। तो उसके लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, अगर मैं इसको इन्वेस्टिंग के पर्पज़ पे ले रहा हूँ तो मेरे को लगेंगे 62,418। ठीक है, वहीं अगर मैं MTF का ऑप्शन चूज़ करता हूँ, पे लेटर का ऑप्शन चूज़ करता हूँ, तो उस पर आप देख सकते हो कि मुझे कितने देने पड़ रहे हैं। मेरे को 4x का लेवरेज मिल रहा है, और जिसमें कि मुझे को सिर्फ 16,347 रुपये सिर्फ पे करने पड़ेंगे। बाकी मुझे 51,702 रुपये मुझे एज अ लेवरेज मिल रहा है, जो कि मुझे धन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो बस सिंपल सी गाइस बस यही स्ट्रैटेजी थी कि कैसे आप लेवरेज लेके अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर श्योर होना चाहिए कि आपकी जो ट्रेड ले रहे हो वो आपके फेवर में जा रही है नहीं जा रही, जिसके लिए स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता ही दी है कि जैसे ही मंडे को हमारा CPR पे जो पहले 1 घंटे की कैंडल है, अगर CPR के ऊपर 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो रही है तो आप इसमें अपनी ट्रेड को डिप्लॉय कर सकते हो। और CPR के जस्ट नीचे ही आपको अपना एसएल लगा के रखना है, जिससे कि आपका एसएल बहुत कम होगा। एंड जब आपका रिवॉर्ड होगा कम से कम आप 5% का मान के लेके रख सकते हो। अदरवाइज आप वो आपके ऊपर है कि आपको पूरे फ्राइडे तक का होल्ड करना है, या फिर आपको 5% का जो जो भी प्रॉफिट होता है वीकली बेसिस है वो आपको डिसाइड करना है। तो डैट इज़ अप टू यू कि आपको कहाँ तक रुकना है, फ्राइडे तक रुकना है या फिर 5% का प्रॉफिट लेना है। तो डैट इज़ वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग मैं आपको ये बता दूंगा कि जो हम MTF लेते हैं वो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कितना होता है धन में। तो अगर आप इसमें आप देख सकते हो तो इस मैंने धन की वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा हुआ है, जिसमें दिखा रहा है कि अगर आप फंड लेते हो फ्रॉम बाय धन से, अगर लेवरेज लेते हो तो 50,000 तक का जो 5 लाख तक का जो भी आपका फंड जो भी आप लेवरेज लोगे उसमें इंटरेस्ट रेट लगेगा 12.49। 5 से 10 लाख में लगेगा 13.49। 10 लाख से 25 लाख में लगेगा आपका 14.49। 25 लाख से 50 लाख तक लगेगा 15.49। एंड 50 लाख से ऊपर लगेगा आपका 16.49। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक दूसरी कैलकुलेशन ये करके दिखाता हूँ। सपोज करिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही लिया था, सॉरी आपने टाटा मोटर्स लिया था, एंड आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा मैं आपको बस वो दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स को सिलेक्ट करा, ये मैं यहाँ पे इसको ले रहा था 624। आई थिंक यहाँ पे अभी वो प्राइस को लॉक करा हुआ है तो दिखा नहीं रहा, बट सिंपल सा आप ये देख सकते हो। अगर मैं 50 सिंपल सा अगर 680 पे लेता हूँ और उसको सेल करता हूँ, मेरे को 30 पॉइंट के आसपास 30 पॉइंट के आसपास मिल रहे थे, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे 720 लिख देता हूँ या 715 लिख देता हूँ, ठीक है। और 100 क्वांटिटी मैं लेता हूँ। होल्डिंग पीरियड मैंने मंडे से फ्राइडे तक रखना है, यानी कि 5 डेज होल्डिंग रखना है। तो अब इसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को कितना चार्जेस देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। जो मैंने मार्जिन लिया था आप देख सकते हो, मेरे फंड लगे थे सिर्फ 16,600 314 रुपये। उसमें मेरे को 4x का लेवरेज मिल रहा था। बाकी फंडेड कितना करा था धन ने, 51,000 समथिंग। ठीक है, तो इतनी है मेरी 100 की क्वांटिटीज़ मेरी बाई होगी, जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था 3470 रुपये। ठीक है, ट्रांजेक्शन चार्ज इतने लगे, वो मेरा इंटरेस्ट कितना लगा 88 रुपये, डेट्स इट। तो ये गाइस ये आपका बस 5 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, जो कि मैंने बताया था कि 12.49 के हिसाब से। तो एंड आपको रिटर्न कितना मिला, आपको रिटर्न मिला 4.78%, रिटर्न विद MTF 19.22%। तो गाइस यही बस स्ट्रैटेजी थी कि जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि कैसे आप MTF का यूज़ करके एक लेवरेज ले सकते हो एंड अपनी जो ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। लेकिन उसके लिए मैंने भी आपको एक स्ट्रैटेजी बता दी है कि कैसे आप स्ट्रैटेजी से आप लेवरेज ले सकते हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए जो आप ट्रेड ले रहे हो वो एकदम प्रॉपर हो। तो बस गाइस यही एक स्ट्रैटेजी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था
कि विद CPR एंड विद डेली पीवट से आप कैसे अपनी ट्रेड को डिप्लॉय कर सकते हो विद लेवरेजिंग के साथ। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।